अभी आपने जो सिनेमैटिक वीडियो देखा ये मैं पूरा एआई की मदद से बनाया हूँ, जिसमें हमारा फाइटिंग सीन्स है, गन शॉट है, जो एक सिनेमैटिक वीडियो में होना चाहिए। एंड आपको पता होगा अगर आप ये किसी दूसरे एआई टूल की मदद से बनाते हो, चाहे फ्लो एआई हो, जेमिनाई हो, वहाँ पे आपका ये सब वीडियो नहीं जनरेट होगा। ठीक है, उसमें जो है पॉलिसीज प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए आज हम लोग यूज करने वाले हैं टोबियो एआई का, जिसमें हम लोग सीडेंस 2.5 के हेल्प से वीडियो जनरेट करेंगे। एंड इसमें हमारा 30 सेकंड तक का वीडियो जनरेट हो जाता है हर एक सीन का। एंड अगर आप किसी दूसरे एआई टूल का यूज करके वीडियो जनरेट करना चाहते हो तो उसमें आपको हर एक इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा सेपरेटली, एंड फिर वीडियो जनरेट करने के लिए इसी तरह से सेपरेट जो है प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। बट टोबियो एआई में क्या है कि सिर्फ हमें अपना आइडिया देना होता है। ठीक है, कि हमें इस तरह से जो है सिनेमैटिक वीडियो चाहिए, एंड फिर ये आपका पूरा विजुअल्स बना करके दे देगा, पूरा वीडियो जनरेट करके दे देगा। एंड ये सब आप सारा चीज अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये कैसे करना है ये सारा चीज मैं बताने वाला हूँ, तो उसका टेंशन मत लेना। एंड मान लो कि आपने एक पूरा लॉन्ग वीडियो तैयार कर लिया, ठीक है, एंड उसमें कोई आपका कैरेक्टर है जो कि थोड़ा बोरिंग एक्सप्रेशन दे रहा है, तो इसमें एक फीचर है कैरेक्टर एक्सप्रेशन इनहांसमेंट का, तो उसका यूज करके आप उसका जो एक्सप्रेशन है उसको इनहांस कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपने पूरा वीडियो जनरेट किया है एंड उसमें से एक छोटा सा क्लिप है जिसको आपको एडिट करना है, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है क्लिप एडिट का, जिसमें आप अपना लॉन्ग वीडियो का एक छोटा सा क्लिप एडिट कर सकते हो। यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग पूरा वीडियो को डायरेक्ट कर सकते हो कि हमें किस तरह से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जिससे हमारा पूरा वर्कफ्लो जो है आसान हो जाता है एंड अच्छे से वीडियो जनरेट होता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को देख लेते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, एंड एक बार आप इसका यूज करके देख लेना। ठीक है, इसका जो डायरेक्ट लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन कमेंट में भी है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये टोबियो एआई पे आ जाओ एंड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये लॉगिन का ऑप्शन। ठीक है, तो इस पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आप किसी भी जीमेल से अपना साइन इन कर लो। फिर आप इसके अंदर फेस देख लो, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाता है, बट अभी जो हम लोग मेनली फोकस करेंगे ये फिल्म स्टूडियो पे। ठीक है, इसी से हम लोग अभी पूरा स्टोरी जनरेट करने वाले हैं, पूरा वीडियो बनाएंगे। तो ये जो फिल्म स्टूडियो दिख रहा है इस पे क्लिक करो एंड फिर आप यहाँ पे देख लो कि आपको यहाँ पे सीडेंस 2.5 मिल जा रहा है, जिससे पूरा सिनेमेटिक वीडियो हमारा जनरेट होता है। फिर ये एक्टर एक्सप्रेशन इनहांसर है, जिसका यूज करने के लिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फिर ये क्लिप एडिट वाला ऑप्शन भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, जिसमें आप पूरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी एडिट करना है कोई क्लिप तो वो कैसे करोगे। ठीक है, बट अभी पहले स्टोरी वगैरह जनरेट करने के लिए आपको ये जो क्रिएट प्रोजेक्ट दिख रहा है इस पे क्लिक करना। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख लो एआई माइक्रोफिल्म मिल जा रहा है, यूजीसी प्रोडक्ट ऐड बनाना है तो वो है, और भी बहुत सारे चीजें जिसका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, या फिर आप इसे सिंपल अपना आइडिया बता देना। ठीक है, कि हमें जो है इस तरह का स्टोरी जनरेट करना है, इस तरह का वीडियो जनरेट करना है। तो मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है कि मुझे जो है इस तरह का स्टोरी चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने इसमें सिंपल बता रखा है कि मेरे वीडियो में एक मेल प्रोटागोनिस्ट होगा जो कि लगभग 30 साल का है एंड ये एक वुडन बोट पे जो है बैठा हुआ है, और फिर कोई एक मोटर बोट वाला आता है जिससे वो फाइट वगैरह करता है। तो ये सिंपल सा मैंने इसे बता रखा है। ठीक है, इसी तरह से आप अपना आइडिया जो इसे दे देना। फिर आप इस पे क्लिक करके अपना मॉडल वगैरह सेलेक्ट कर लेना कि किससे आपको जो है स्टोरी वगैरह जनरेट करवाना है, एंड फिर सेंड कर देना। तो आप देख लो इसने मुझे पूरा स्टोरी का डायरेक्शन दे दिया है कि किस तरह से हमारा स्टोरी होगा। यहाँ से ओपनिंग वगैरह दे दिया है, फिर क्लाइमेक्स क्या होगा ये दे दिया है, फिर यहाँ पे जो है हमारा ड्यूरेशन वगैरह सजेस्ट कर दिया है कि जो हमारा वीडियो का लेंथ होगा वो लगभग 60 सेकंड का होने वाला है, एंड हर एक सीन जो है अप्रोक्स 30 सेकंड का होगा। एंड यहाँ पे जो है एस्पेक्ट रेशियो दे दिया है, आप अगर इसे चेंज करना चाहो तो इसे नॉर्मल यहाँ पे बता देना। ठीक है, कि हमें किस एस्पेक्ट रेशियो में चाहिए। तो आप सारा चीज एक बार अच्छे से देख लेना। अगर आपको कोई सा भी चेंजेस करवाने हैं तो इसे सिंपल यहाँ पे बता देना, और अगर सही लगता है तो यहाँ पे बोल रहा है अगर सारा चीज सही है तो आप सिंपल ओके लिखो, तो ये जो आगे का काम है यानी स्टाइल कार्ड वगैरह वो सारा चीज जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल ओके लिख देता हूँ एंड फिर इसे सेंड कर देता हूँ। तो आप देख लो जो हमारा स्टाइल होने वाला है वो जनरेट करने के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया है, और ये जनरेट भी कर दे रहा है। ठीक है, अपने आप ही। तो आप देख लो ये हमारा कुछ इमेजेस है, यानी कि हमारा जो पूरा स्टोरी है कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हमें किसी दूसरे स्टाइल में वीडियो जनरेट करना है तो आप सिंपल इसे बता देना, एंड अगर आप इसे सेटिस्फाइड हो एंड आपको ये सही लग रहा है तो आप सिंपल इसे कंटिन्यू लिख दो। तो ये जो आपका आगे का काम है वो करके दे देगा। ठीक है, तो आगे का काम करवाने के लिए यानी कि सारा सीन जनरेट करने के लिए इसे सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू लिख देते हैं एंड फिर सेंड कर दो। तो आप देख लो कि इसने हमें जो है कैरेक्टर सीट जनरेट करके दे दिया है, जो मेन कैरेक्टर है। फिर जो ओशियन का सीन है वो कुछ इस तरह से रहेगा। फिर आगे जो वुडन बोट है उसका सीन दे दिया है, और जो मोटर बोट है होने वाला है उसका सीन दे दिया है। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो कैरेक्टर है, इन्वायरमेंट है, और जो ऑब्जेक्ट एसिस्ट हैं उन सभी का इमेज जनरेट करके दे दिया है। फिर ये आपसे बोल रहा है कि अगर आप इसे सेटिस्फाइड हो तो आप सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू लिख दो। तो जो आगे का काम है यानी कि सीन कार्ड जनरेट करना वो जनरेट करके दे देगा, एंड अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करवाने हैं तो वो भी आप यहाँ पे इसे बता सकते हो। तो क्योंकि अभी हमें सारा चीज लगभग सही लग रहा है, बहुत अच्छे से जनरेट करके दिया है, तो यहाँ पे हम सिंपल कंटिन्यू लिखते हैं और फिर सेंड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो कि इसने हमें 2 सीन जनरेट करके दिया है, एंड यहाँ पे लिखा है कि दोनों सीन जो है 30-30 सेकंड का है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा 3 सीन जनरेट हो एंड तीनों सीन जो है 20-20 सेकंड का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ
आई वॉन्ट 3 सीन्स ईच ऑफ 20 सेकेंड एंड इतना लिख करके सेंड कर देना। तो आप देख लो कि ये हमें 3 सीन जनरेट करके दे दिया एंड तीनों जो है 20-20 सेकंड का है। एंड अगर आप इसमें ध्यान से देखते हो तो इसमें हमारा सारा इमेज वगैरह अच्छे से दिया हुआ है कि कौन सीन कहाँ पे होगा, ये सारा चीज मेंशन है, इमेज भी अपलोडेड है। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल नीचे आना एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जनरेट वीडियो। बट उससे पहले अगर आप चाहो तो ये जो प्रीव्यू स्टोरी बोर्ड दिख रहा है इस पे क्लिक करके आप इसका इमेज जनरेट करवा सकते हो कि जो हमारा पूरा विजुअल है किस तरह से दिखेगा। ठीक है, सारा सीन जो है 20 सेकंड में क्या क्या चीजें होने वाला है तो उसका इमेज आप जनरेट करवा सकते हो। तो इसके लिए यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर लेना, ये रिजोल्यूशन रख लेना, एस्पेक्ट रेशियो जो आपको रखना चाहो, मैं भी 16:9 रख रहा हूँ एंड फिर ये जो जनरेट वाला है उस पर क्लिक कर देना। तो जो आपका सीन है इस क्लिप का वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख लो कि ये हमारा हर एक शॉट का जो है इमेज जनरेट करके दे दिया है, यानी कि जो हमारा जो विजुअल है कुछ इस तरह से दिखेगा। अब अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप सिंपल यहाँ से जो है वीडियो जनरेट कर सकते हो। इसके लिए ये जो जनरेट वीडियो है इस पे क्लिक करना एंड यहाँ से ये जो मॉडल है इसे हम लोग Cadence 2.5 रखते हैं जो कि बहुत अच्छा वीडियो जनरेट करके देता है और इसे 720p पे रखते हैं। एंड ये जो ड्यूरेशन है आप यहाँ से 30 सेकंड तक का वीडियो जनरेट कर सकते हो एक बार में, बट अभी हम लोग 20 सेकंड का वीडियो जनरेट करेंगे। ठीक है, एंड एस्पेक्ट रेशियो 16:9 रखते हैं। फिर ये जो जनरेट दिख रहा है इस पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख लो जो हमारा वीडियो वो भी जनरेट होना शुरू हो चुका है। तो ये हमारा वीडियो भी जनरेट करके दे दिया है। आप एक बार वीडियो देख लो कि जो हमारा वीडियो वो कैसा जनरेट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा कितना अच्छे से वीडियो जनरेट करके देता है। बट अभी भी अगर हमें इसमें कुछ इंप्रूव करना है तो वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, बट अभी मैं पहले अपना सारा वीडियो जो है जनरेट कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा दूसरा सीन है उसका भी वीडियो जनरेट करने के लिए ये जो जनरेट वीडियो है इस पे क्लिक करेंगे एंड सेटिंग वगैरह वही सारा चीज रहने देते हैं एंड फिर ये जो जनरेट है इस पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा ये वीडियो भी जो है जनरेट होना शुरू हो चुका है। इसी तरह से इसको भी जनरेट कर लेते हैं। तो हमारा ये दोनों वीडियो भी जो है जनरेट होना शुरू हो चुका है। तो हमारा ये दोनों वीडियो भी जो है जनरेट होकर के आ चुका है। आप इन वीडियो को भी देख लो। और फिर इस वीडियो को भी एक बार देख लो। तो देख रहे हो ये किस लेवल का जो है वीडियो जनरेट करके दे रहा है। ये सब आपको फ्लो एआई या जेमिनाई करके नहीं देगा। अब मैं आपको इसका जो नेक्स्ट फीचर है यानी ये कैरेक्टर एक्सप्रेशन इन्हांसमेंट वाला वो करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे आप मेरे इस वीडियो में अगर देखते हो तो यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है वो अच्छे से एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा बोरिंग एक्सप्रेशन है। तो इसे हम लोग इन्हांस करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको ये जो दिख रहा है फ्रेम कैप्चर वाला ऑप्शन इस पे क्लिक करना एंड यहाँ पे हम लोग ये जो करंट फ्रेम है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो इसका इमेज है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक्सप्रेशन कंट्रोल वाला। ठीक है, तो इस पे क्लिक करना। तो इसका जो फेस है वो ऑटो डिटेक्ट हो जाता है। फिर इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो ये है, फिर ये, तो आपको जिस तरह का भी एक्सप्रेशन यहाँ पे रखना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं इस एक्सप्रेशन को रखूंगा थोड़ा गुस्सा वाला एंड फिर ये जो जनरेट है इस पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख लो कि जो हमारा पहले कैरेक्टर था उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, थोड़ा बोरिंग टाइप। बट अब जो हमारा कैरेक्टर का इमेज जनरेट हुआ है उसमें पूरा जान आ चुका है। एंड अगर आप इस इमेज को इन्हांस करना चाहते हो यानी कि एचडी में आप स्केल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सिंपल ये एचडी वाले पे क्लिक करना एंड यहाँ से आप 4K या 2K जो करना चाहो वो कर लेना। अभी हम 4K पे कर लेते हैं। तो जो हमारा इमेज है वो इन्हांस होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आप देख लो इन दोनों इमेज में जो है डिफरेंस कितना ज़्यादा क्लियर है। अब हमें इस इमेज से जो वीडियो जनरेट करना है यानी कि जो हमारा ये वीडियो था इसमें हमारा ये जो सीन है इसमें हमारा ये जो इन्हांस इमेज है वो यूज होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये जो एजेंट वाला है इस पे आ जाना वापस से एंड यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है @ एंड जो भी इमेज आपको यूज करना है। ये हमारा इमेज 11 है तो यहाँ से ये जो इमेज 11 है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ये हमारा सीन 2 का वीडियो है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जनरेट वीडियो अकॉर्डिंग टू सीन 2 वीडियो प्रॉम्प्ट बट यूजिंग दिस इमेज। ठीक है, इस इमेज को यूज करके हमारा जो सीन 2 का वीडियो था उसको जनरेट करना है। इतना लिख करके इसे सेंड कर देंगे। तो हमारा इसके अनुसार वीडियो जो है जनरेट करना शुरू कर दिया है।
आप दोनों वीडियो क्लिप का डिफरेंस देख लो, बिफोर एंड आफ्टर का। तो इस तरह से आप अपना कैरेक्टर का एक्सप्रेशन एनहांस कर सकते हो एंड जो इमेज का क्वालिटी है वो भी अपस्केल कर सकते हो। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट फीचर है यानी कि क्लिप एडिट का, इसका यूज करके दिखा देता हूँ कि आप इसमें कैसे जो है अपना पूरा लॉन्ग वीडियो में एक छोटा सा क्लिप कैसे एडिट कर सकते हो। तो इसके लिए जो क्लिप एडिट है इस पे क्लिक करना और अपने क्लिप को सिलेक्ट कर लेना जहाँ पे भी आप एडिट करना चाहते हो। जैसे कि मैं अपना ये क्लिप को सिलेक्ट कर लिया हूँ। मेरा ये वीडियो तो सही है बट मैं आपको प्रोसेस समझाने के लिए इसमें कुछ चेंजेस करवा करके दिखा देता हूँ, जिससे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा वुडन बोट है तो मैं इसे एक मोटर बोट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसमें हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख देंगे चेंज द वुडन बोट इनटू अ मोटर बोट, और फिर ये जो स्टार्ट एडिट है इस पे क्लिक कर देना। तो हमारा जो वीडियो वो एडिट होना शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि इसने हमें बोट चेंज करके दे दिया है। आप इसका भी बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस देख लो। अब लास्ट में जब आपका सारा वीडियो जनरेट हो जाएगा एंड आप उसमें जो एडिट करना है वो कर लोगे तो आप इन सभी वीडियो को टाइमलाइन में एक साथ ला करके एक्सपोर्ट कर लेना। इसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये टाइमलाइन वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे एक करके अपने सभी वीडियो को ला लेना। ठीक है, जैसे ये मेरा पहला वीडियो है तो इसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फिर जो हमारा सेकेंड वीडियो इसे यहाँ पे ले आते हैं एंड फिर अपना थर्ड वीडियो को यहाँ पे ले आते हैं। तो फाइनली हमारा जो है पूरा लगभग 60 सेकंड का वीडियो बन चुका है एंड फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना। मैं आपको अपना फाइनल वीडियो दिखा देता हूँ। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको टोबियो एआई के बारे में बताया है। एंड अभी अगर आप इसका अल्ट्रा एनुअल प्लान लेते हो तो आपको सीडेंस 2.5 और सीडेंस 2.0 जो है 60 दिन तक फ्री में अनलिमिटेड जनरेशन दे रहा है एंड 1 3.0 जो है आपको 1 साल तक अनलिमिटेड जनरेशन दे रहा है। एंड आपने देखा कि इन सबसे हमारा जो वीडियो कितना अच्छा से जनरेट हो रहा है। तो आप इसको जाकर के ट्राई कर सकते हो। इसका जो डायरेक्ट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।